अय्यर को आया हार्ट अटैक। निखिल के खेल का भाग्यश्री ने किया खुलासा। पूरव के ऊपर रेवती ने किया शक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 4 में अय्यर को हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि निखिल भाग्यश्री के घर आकर भाग्यश्री और ऋषभ के बारे में गलत बातें कर सबको भड़काने की कोशिश करता है। भाग्यश्री जब ऋषभ के साथ घर पहुंचती है तो ऋषभ को देख भाग्यश्री का परिवार उस पर भड़कने लगता है और सौम्या उसे कहती है कि उन्हें उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। मगर भाग्यश्री बीच में रोककर ऋषभ को डॉक्टर से बात करने को बोलती है। अय्यर की हालत खराब होता देख ऋषभ उसकी छाती पर प्रेशर देकर उसकी मदद करता है, जिसके बाद डॉक्टर वहां आकर अय्यर को चेक करता है और साथ में ऋषभ की तारीफ करता है कि उसने समय रहते सीने पर प्रेशर देकर उसकी जान बचा ली और अय्यर को बोलता कि उसे बिना बात की टेंशन लेना बंद करना होगा। साथ ही मेडिटेशन की सलाह भी देता है, जिसके बाद पद्मा डॉक्टर से अय्यर की शिकायत करती है और साथ ही दिमाग ठंडा रखने की दवा देने को भी कहती है। इसके बाद भाग्यश्री पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, किस बात से ये अटैक आया। पद्मा बात को टालने की कोशिश करती है तो वही सौम्या निखिल की बातें दोहराना शुरू कर देती है और रेवती भाग्यश्री को पूरी बात बताती है कि कैसे निखिल ने घर आकर उसके और ऋषभ के बारे में उल्टी सीधी बातें की है, जिसे सुनकर पूरव को गुस्सा आता है कि निखिल उसके भाई के खिलाफ झूठी अफवाह फैला रहा है और ऋषभ से निखिल को ऑफिस से बाहर निकालने को बोलता है। वही भाग्यश्री इसके बाद घरवालों को पूरा सच बताती है कि किस तरह माया ने ऋषभ को फंसाया और कैसे निखिल ने वेटर को रिश्वत देकर भाग्यश्री के खाने में मूंगफली डाली ताकि उसको एलर्जी हो जाए, जिसे सुन सभी लोग निखिल पर गुस्सा होते हैं और निखिल कहता है कि उसने जो किया वो भाग्यश्री और ऋषभ को अलग रखने के लिए। जिसके बाद भाग्यश्री निखिल से कहती है कि वो अब 6 साल पहले वाली भाग्यश्री नहीं है जो उसकी बातों में आ जाए। और अय्यर भी निखिल को बाहर जाने को बोलते हैं और उसे कहता है कि आज के बाद उसकी बेटी के आसपास भी नजर ना आए। और इसके बाद भाग्यश्री से भी माफी मांगता है कि उसे निखिल की बातों में इतनी आसानी से नहीं आना चाहिए था और पद्मा उसे इमोशनल फूल बुलाती है। इसके बाद जब ऋषभ जाने लगता है तो भाग्यश्री और अय्यर दोनों उसे थैंक्स बोलते हैं, लेकिन उसके बाद अय्यर कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसने उसे माफ कर दिया है और अपनी सारी भड़ास निकालता है। और ऋषभ भी अपने दिल की बात करता है और कहता है कि वो जानता है कि उसने गलत किया है और वो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता। साथ ही उसे उसकी जो सजा मिल रही है उससे ज्यादा सजा तो अय्यर भी नहीं दे सकता और अपनी पिछली गलतियों के लिए सबको सॉरी कहकर चला जाता है। इधर बिल्डिंग में ऋषभ के पिता के साथ बिल्डिंग का सेक्रेटरी बदतमीजी करता है और उसकी स्थिति का मजाक उड़ाता है। तभी भाग्यश्री का भाई फ्रीको वहां आकर सेक्रेटरी को उसकी हरकत का जवाब देता है और वहां से भगाता है, जिसके बाद ऋषभ के पिता उसे धन्यवाद देते हैं। तभी एक फोन आने की वजह से फ्रीको जल्दीबाजी में वहां से चला जाता है, जिस वजह से उसकी फाइल से एक फॉर्म निकलकर वही गिर जाता है और बाद में ऋषभ के पिता उसे उठा लेते हैं। अगले दिन फ्रीको ऋषभ के घर उसके पिता से उस पेपर के बारे में पूछने जाता है। ऋषभ के पिता उस पेपर के साथ एक चेक भी देते हैं, जिसे पहले तो फ्रीको लौटा देता है, लेकिन वो कहते हैं कि फ्रीको को उसकी पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है और ये चेक उसी चीज में उसकी मदद करेगा। फ्रीको के दोबारा मना करने पर वो कहते हैं कि वो ऐसा समझ ले कि उसने कोई लोन लिया है और बाद में ब्याज के साथ लौटा देगा, जिस पर वो राजी हो जाता है। इधर रेवती पूरव के ड्राइवर के जरिए पूरव पर नजर रखती है और पूरव का फोन ना मिलने पर उस ड्राइवर को फोन कर पूरव के बारे में पता करती है और उसकी लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां वो उसे दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। शो के प्रोमो के अनुसार रेवती की वजह से किसी की जान खतरे में आ जाती है और पूरव उसे देखने अस्पताल जाता है। आखिर कौन है पूरव के साथ ये लड़की और किसकी जान है खतरे में?
क्या गलती हुई है रेवती से? और ऋषभ के दिल की बात सुनने के बाद क्या ऋषभ को माफ करेगा अय्यर या रहेगी उसकी नफरत बरकरार? जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी पटाखा। धन्यवाद।